हेलो गाइस, आपका कुलाम इंस्टीट्यूट चैनल पे आपका स्वागत हो। आज हम ड्रग डिस्कवरी अप्रोचेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी एंड डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने जो टॉपिक कवर किया था आपका ड्रग डिज़ाइन, ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस, लाइफ साइकिल ऑफ ड्रग डिज़ाइन, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप ड्रग डिज़ाइन को समझ गए होंगे कि ड्रग डिज़ाइन एक प्रकार का आपका इन्वेंटिव प्रोसेस है। मतलब कि हम इसमें कोई ड्रग के केमिकल स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करके कोई नया ड्रग बनाते हैं उसके बायोलॉजिकल टारगेट के आधार पर। तो ये सब एक रिसर्च में चलता रहता है। जो ये रिसर्च है आपका इंडस्ट्री वगैरह में आपका चलता रहता है। तो यहाँ पर आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे रिसर्च लैब में, तो यहाँ पर ये आप ड्रग डिज़ाइन, ड्रग मॉडिफिकेशन, ये सब भी आप पा सकते हैं, देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो हम आज देखेंगे अप्रोचेस टू ड्रग डिज़ाइन, मतलब कि हम ड्रग डिज़ाइन एंड डिस्कवरी करके हम क्या क्या अप्रोच कर सकते हैं और कौन कौन सा नया ड्रग बना सकते हैं, क्या क्या हम अप्रोच कर सकते हैं। तो सबसे पहला है आपका सेरेंडिपिंग, केमिकल मॉडिफिकेशन, रैंडम स्क्रीनिंग, रैशनल। तो इसमें हम पाएंगे कि जैसे कि हम कोई भी ड्रग का केमिकल मॉडिफिकेशन करके हम अप्रोच क्या कर सकते हैं, उसके आधार पर हम ड्रग के केमिकल स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन के आधार पर हम कोई उसका एनालॉग बना सकते हैं, उसके सेम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन उसकी एक्टिविटी तो अलग होगी। जैसे कि हम कोई ड्रग पहले अचीव किए, कोई ड्रग डिस्कवर किए, उस ड्रग का पोटेंसी कम है, तो पोटेंसी को हम मॉडिफिकेशन करके उसमें नया ग्रुप या कोई ग्रुप ऐड करके उसकी पोटेंसी को बढ़ा सकते हैं। तो उसी को हम अप्रोच कर सकते हैं। तो इसी को हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम देखते हैं सबसे आपका पहला जो है केमिकल मॉडिफिकेशन है। कैसे कि हम केमिकल मॉडिफिकेशन करके हम स्ट्रक्चर एनालॉग पा सकते हैं। मतलब कोई भी ड्रग हो उसके सेम स्ट्रक्चर, उसकी पोटेंसी अलग हो सकती है, पोटेंसी उसकी ज़्यादा हो सकती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो हमें मिल रही है, डिजायरेबल फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट, वो ज़्यादा हो सकती हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें आपका एक स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है। इसके एन के स्थान पे हम आपका 2, 3, 4, मतलब कि हम जो कार्बन साइकिल है उसको बढ़ा देंगे, तो इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा और उसमें नया इन्वेंटिव ड्रग मिलेगा और हमें जो है ड्रग की पोटेंसी भी बढ़ सकती है, घट सकती है। तो इसी प्रकार हम ये अप्रोच कर सकते हैं ड्रग डिज़ाइन। तो ड्रग डिज़ाइन आप समझे होंगे कि ड्रग डिज़ाइन वही होता है कि हम ड्रग के किसी केमिकल स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करके नया इन्वेंटिव ड्रग बनाना ही आपका क्या होता है, ड्रग डिज़ाइन कहलाता है। तो इसमें आपका कोई ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर है, इसमें हम आपका जो होता है नंबर ऑफ कार्बन की संख्या बढ़ाते रहते हैं, जिससे कुछ भी हो सकता है, या तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ सकती है या तो टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है। तो इस प्रकार हम ये अप्रोच कर सकते हैं। आपका दूसरा नंबर है मॉलिक्यूलर डिस्कन्टिन्यूएशन। जैसे कि आपका हो गया मॉलिक्यूलर, कोई है मॉर्फिन का मॉलिक्यूलर है, मॉर्फिन के मॉलिक्यूल में हम इसका मॉलिक्यूलर डिस्कन्शन कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर डिस्कन्शन करेंगे तो ये अलग कोई ड्रग बन गया। जैसे मॉर्फिन था, मॉर्फिन से हो गया पेंटाजोसिन, अब मेप्रोबेमेट। तो ये ड्रग बन सकते हैं। तो हम केमिकल मॉडिफिकेशन करके नया इन्वेंटिव ड्रग भी बना सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं मॉलिक्यूलर एडिक्शन, सी नंबर है आपका, मॉलिक्यूलर एडिक्शन और आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट। मतलब कि हम देखिए यहाँ पर आपका मॉर्फिन का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। इसमें हम यहाँ पे ग्रुप में देखिए कि NCH2 के स्थान पर हम NCH3 के स्थान पे हम आपका एडिशन कर दिए हैं, CH डबल बॉन्ड CH2 को एडिशन कर दिए हैं, H को रिप्लेस करके दो कार्बन और ऐड कर देते हैं। तो ये बन जाता है मेलोर्फिन। क्या बन जाता है, नैलोरफिन बन जाता है, जिसकी एक्टिविटी तो अलग होगी। यही है ड्रग डिज़ाइन कि हम केमिकल स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करके कोई नया ड्रग को इन्वेंट करना है ड्रग डिज़ाइन। तो हम ये अप्रोच कर सकते हैं। आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट,
आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट में पावा कोई ड्रग है, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड। अब पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड से सल्फोनामाइड डिराइव्ड तो होता ही है, तो यहाँ पर COOH के स्थान पर हम रिप्लेस कर देते हैं SO2 NH2 ग्रुप। जैसे पैरा एमिनो बेंजोइक ग्रुप बेंजोइक एसिड जो है फंगल आपका जो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन देता है। क्या देता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन देता है। लेकिन जो सल्फोनामाइड ड्रग है ये एंटी फंगल है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, जैसे कि आपका पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड ग्रुप में हम रिप्लेसमेंट करके COOH ग्रुप से ये आपका जो एक्टिविटी दे रहा था बैक्टीरियल को ग्रोथ करा रहा था, लेकिन ये जो सल्फोनामाइड है एंटी बैक्टीरियल, जिसका उल्टा। तो हम कोई भी ड्रग में मॉडिफिकेशन करके हम नया कोई ड्रग बना सकते हैं, कोई ड्रग अचीव कर सकते हैं, यही इसका अप्रोचेस है। जैसा कि अब ट्रेडिशनल मेथड है आपका ट्रेडिशनल मेथड। इसमें आप देख सकते हैं कोई भी जैसे आपका कंपाउंड है, कोई एनालॉग आपका कंपाउंड आपको मालूम है, जैसे कोई एक्स स्ट्रक्चर है आपका यक्स ये ऑर्बिटल है, ये आपका केमिकल स्ट्रक्चर है। इसके स्थान पर हम माइनर मॉडिफिकेशन करके ड्रग बनाए हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है इसमें। हम और देख सकते हैं कि जो आपका यक्स स्ट्रक्चर है इसमें, अब इसमें केमिकल माइनर मॉडिफिकेशन करके हम क्या बना दिए, जैसे यहाँ पर सिमिटिडीन था, सिमिटिडीन से हम रेनिटिडीन बना दिए। जो सिमिटिडीन आपका कौन सा ड्रग है, आपका सिमिटिडीन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, लेकिन इससे भी एक्टिव आपका ड्रग बनाया हम कौन सा, रेनिटिडीन। इसमें आपका CN ग्रुप था, यहाँ पर हम रिप्लेस करके NO2 ग्रुप लगा दिए। यहाँ पर हम रिप्लेस करके इससे अच्छी पोटेंसी का ड्रग हम बना सकते हैं। यही होता है, यही हम अप्रोच कर सकते हैं। आपका जो अगला मेथड है आपका रैंडम स्क्रीनिंग। कौन सा रैंडम स्क्रीनिंग है, तो इसमें हम जैसे कि कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट हम आपका डिराइव्ड कर लिए कहीं से, आपका प्लांट से या नेचुरल प्लांट से कहीं से भी डिराइव किए, तो वो हम आपका स्क्रीनिंग मतलब हो गया आपका, जैसे कि कोई भी हम ड्रग प्रोडक्ट को डिराइव किए प्लांट से, तो उसका हम स्क्रीनिंग करते हैं, मतलब कि ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन करके उसको हम एक नया शेप देते हैं, उसकी पोटेंसी अच्छा करते हैं, बेहतर से बेहतर करते हैं, लीड कंपाउंड बनाते हैं। तो लीड कंपाउंड वही होता है जो कि डिजायरेबल इफेक्ट दे। जैसे कि आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल में प्रोटोन्सिल इज डिराइव्ड फ्रॉम ए डाई दैट एक्सिबिटेड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। अब जो प्रोटोन्सिल आपका ड्रग है ये आपका जो होता है एंटी बैक्टीरियल के लिए होता है, लेकिन अब इसे भी डिराइव करके हम सल्फोनामाइड का ड्रग बनाते हैं। तो आप समझ गए होंगे प्रोटोन्सिल ड्रग में आपका जो प्रोटोन्सिल ड्रग मिला उसमें हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, केमिकल मॉडिफिकेशन करके हम एक और आपका सल्फोनामाइड ड्रग बना सकते हैं। तो पहले के जो आपका ड्रग बना था प्रोटोन्सिल, उसको उसमें हम स्क्रीनिंग करके कोई बेहतर से बेहतर ड्रग बना सकते हैं, उसकी पोटेंसी अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। ये भी हम अप्रोच कर सकते हैं। तो आगे हम चौथा पॉइंट दोस्तों देखते हैं, रेशनल ड्रग डिज़ाइन। रेशनल ड्रग डिज़ाइन आपका वही है, जैसे कि हम कोई आपका हिस्टामिन है, हिस्टामिन आपका है, हिस्टामिन आपका कहाँ से रिलीज होता है, स्टोमक एसिड से। तो हम हिस्टामिन को प्रिवेंट करके एंटी हिस्टामिनिक ड्रग बनाएंगे। हिस्टामिन जो क्या करता है, एलर्जी कॉज करता है, तो हमें बेटर इफ़ेक्ट चाहिए, मतलब कि एंटी एलर्जिक एक्शन चाहिए, तो हमें एंटी हिस्टामिनिक ड्रग बनाना पड़ेगा। तो एंटी हिस्टामिनिक जो ड्रग बनता है आपका हिस्टामिन में मॉडिफिकेशन करके ही ड्रग बनता है। जैसे कि आपका हो गया हिस्टामिन है, हिस्टामिन हुआ इसमें इसमें आपका ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, तो हिस्टामिन एनालॉग बनाते हैं। अब हिस्टामिन एनालॉग बनाएंगे, फिर इसके बाद हम बनाएंगे यन गुआनोसिल
ग्वानिल हिस्टामिन, जो कि आपका ये कौन सा कंपाउंड हो गया, ये आपका लीड कंपाउंड हो गया, लीड कंपाउंड, लीड मॉलिक्यूल हो गया, जिसमें हम और भी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, क्योंकि इस कंपाउंड में आपका टॉक्सिसिटी इफेक्ट भी है। तो टॉक्सिसिटी इफेक्ट को हम ऑप्टिमाइजेशन करके, मतलब कि इसको मिनिमाइज करेंगे, तो इसमें हम स्क्रीनिंग करेंगे। और जैसे कि आप गाइस देख सकते हो कि इसमें हम मॉडिफिकेशन, ये ग्वानिल हिस्टामिन में मॉडिफिकेशन करके आपका अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके सेम स्ट्रक्चर की तरह ही बनाते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा माइनर मॉडिफिकेशन करते रहते हैं। लेकिन आपका एक प्रोडक्ट बनाए हम कि फिर इसमें मॉडिफिकेशन करते करते उसमें हम बनाते हैं मेटियमाइड, लेकिन ये क्या है, टॉक्सिक है, क्लिनिकल ट्रायल में टॉक्सिक निकल जाता है। तो हम आगे देखते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ द ग्रुप लेड टू एन इफेक्टिव एंड वेल टॉलरेटेड प्रोडक्ट। तो एक हम प्रोडक्ट आपका बनाते हैं जो कि टॉलरेटेड रहता है, जो कि आपका अच्छा रहता है, बेटर इफेक्टिव भी रहता है। सिमेट्रिडीन बनाते हैं, लेकिन उसमें आपका जो होता है इवेंटुअली रिप्लेस्ड बाय जेंटेक विथ एन इम्प्रूव्ड सेफ्टी प्रोफाइल। वो स्टेबल भी है, सब कुछ में अच्छा, बेटर पोटेंसी इफेक्टिव आपका प्रोडक्ट लास्ट में हमें ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद, मॉडिफिकेशन करने के बाद हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि जैसे कि हम ड्रग में मॉडिफिकेशन करके, ड्रग में डिज़ाइन करके हम एक बेटर से बेटर पोटेंसी वाला प्रोडक्ट को इन्वेंटिव कर सकते हैं, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो गाइस यही है वेरियस अप्रोचेस ऑफ ड्रग डिज़ाइन से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या अप्रोच कर सकते हैं। तो हम ड्रग डिज़ाइन से एक अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट अप्रोच कर सकते हैं। आपका एक लास्ट टॉपिक बचेगा, टाइप ऑफ ड्रग डिज़ाइन, आपका मोस्ट इफेक्टिव है, उसका लेक्चर भी हम डालेंगे। ये आपको लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसका हल ज़रूर बताएंगे। एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम हल ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर वेरियस अप्रोचेस ऑफ ड्रग डिज़ाइन एंड होता हुआ, लेकिन तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। आपको हम फ्री पीडीएफ नोट्स, हम आपको टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में आपका हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप फ्री नोट्स से आपका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर थोड़ा भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।